जी के पास जाऊंगी, एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, मैं जो उन्होंने कहा है गृह मंत्री ने, वो जरा सिर्फ शब्दशः बता रही हूँ। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले उलेमा समूह से मिले थे खड़गे जी। SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकती है। आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से कि SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा? क्या आज आपकी पार्टी इसके साथ खड़ी है? सुचिता, महाराष्ट्र में चुनाव के मुद्दे, किसानों की आत्महत्या, अडानी का आक्रांता पल के आना और लूटना और बेरोजगारी, हमारी कोई बात नहीं। अरे भाई, आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो संविधान है उसमें धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम में जो रंगारी है, कसाब है, त्योहार है, ये ओबीसी के आरक्षण के पात्र है। महाराष्ट्र के अंदर भी मुस्लिम के ओबीसी की जातियां जो पिछड़ी है उनको आरक्षण मिल रहा है। तो मैं देखता हूं कि अमित शाह जी या उनके गेरुआ वस्त्र पहन के आए हुए वो योगी जी या फिर मोदी जी, इनके भाषण में महाराष्ट्र के किसानों का प्रश्न, बेरोजगारी का प्रश्न और जो विकास का मॉडल है उसमें गरीब कहाँ है इसका प्रश्न नहीं। ठीक है। अब ये चीजें हटना चाहिए, इसलिए इनकी एक बी टीम है ओवैसी जी, वो आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर उसको पकड़कर देवेंद्र जी और अमित जी भड़काऊ भाषण देते हैं, और इनका और एक बी टीम इन्होंने बनाई है वो राज ठाकरे की, वो आकर मैं लाउडस्पीकर निकाल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ओबीसी जी को यहाँ वोट कितने मिलते? 0.0005 वोट मिलते। और वो किशोर जी, ये तो सब आप ही की टीम थी। आपकी मीटिंग किशोर जी, ये सब तो आपकी टीम थी। उद्धव ठाकरे की टीम ही थी, राज ठाकरे भी साथ थे, बीजेपी भी साथ थे। आप साथ लेकर चल नहीं पाए सर, सब अलग हो गए। तो पूरा बोल लूं? हाँ बोलिए ना। हाँ देखिए सुचिता जी, मैं एक बात बताता हूँ कि संविधान के अंदर जो प्रोविजन है उसके बाहर जाके हम कुछ नहीं करने देंगे, एक बात। दूसरी बात, जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद ही निर्णय होगा। ठीक है। और ये मोदी, ये अमित शाह जी का चुनाव का भाषण है, जेपीसी के वो ऐसे भड़कीले भाषण इसलिए देते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हो। हाँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बीजेपी के तरफ से बोलूंगी, एक वो रोहन को जो किराए पे अभी बीजेपी ने लिया है उसको भी लाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। ये चार बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता नहीं चलेंगे। नहीं किशोर जी, किशोर जी अच्छा नहीं है। किशोर जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ आप इस तरह से बोलेंगे। आप तो हमेशा बहुत सभ्य रहते हैं अपनी भाषा में। अरे मैं सभ्य हूं। अब इस तरह से बोलना अगर आप बोलेंगे तो फिर मुझे सबको छूट देनी पड़ेगी कि वो आप पर हमला करें। मैं किसी को हमला नहीं करने देती आप पर। और किशोर जी को ऑडियो दीजिए भाई, मैं किसी को हमला नहीं करने देती। बहुत अच्छा है, मेरा ऑडियो ही बंद कर दो। नहीं, आपको ऑडियो कोई बंद नहीं करेगा। सुचरिता जी, ऑडियो बंद कर दो ना। अरे क्यों बुलाते हो हमको? ऐसा होता नहीं है किशोर जी। नहीं किशोर जी, खुद कर लिया करो। हाँ, जो तुमको अमित शाह एजेंडा दे उस पर कर लिया करो। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या किशोर जी? कसम जी, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या? आपने कहीं नया, आपको भी नया ट्यूटोरियल दिया गया है क्या? नया ट्यूटोरियल दिया गया है कि किशोर तिवारी बहुत ज्यादा सभ्यता से बात करते हैं तो थोड़ा असभ्य होइए और थोड़े से हमले कीजिए। ये नया ट्यूटोरियल है क्या? बताइए जरा। नहीं बताइए ना जरा। एजेंडा बदल दिया। नहीं, मुझे बताइए किशोर जी, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप उसी भाषा में बात करेंगे तो मैं भी आपसे उसी भाषा में बात करूंगी जैसे बाकी प्रवक्ताओं से करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत सभ्य ढंग से बात करती हूँ, लेकिन अगर आप उस भाषा में बात करेंगे तो मैं भी जवाब उसी भाषा में दूंगी फिर सर। और आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ हमेशा मैं। सुनिए मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी आप बात सुनिए। एजेंडा यहाँ किसी को नहीं दिया जाता। एजेंडा देश का है, उस पर चर्चा सब करेंगे। उस पर एजेंडा हर कोई उस पर बात हर कोई करेगा। इसीलिए आज बात इतने बयानों की हो रही है, अलग अलग बयान है और उन पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह आपने कहा उसी तरह से बयान अमित शाह के भी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के भी आ रहे हैं। वो तो बैग को लेकर अपनी सियासत अलग चमकाए हुए थे, उनको जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। उस पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले मुमताज जी के पास एक बार चली जाती हूँ। मुमताज जी, मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है। देखिए जरा, किशोर तिवारी जी बैठकर कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मुसलमानों के साथ उसमें भी बहुत उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनको मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। अब देखिए
उद्धव ठाकरे की पार्टी भी जब मुस्लिम आरक्षण की बात करने लगे तो ये तो मुझे लगता है कि कैसे सियासत में यू टर्न नहीं फुल सर्कल होता है, उसको देख लीजिए। पर आप बताइए मुझे, उन्होंने कहा है आज नहीं हो सकता, ये संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? नहीं, संविधान के खिलाफ कहाँ से होगी, आप बताइए। अच्छा, नहीं है। मुसलमानों के अगर रिजर्वेशन देने की बात हो रही है हाँ, तो उसको आप देख लीजिए ना, मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। मुसलमान एजुकेशन में पिछड़ गया, समाजी एतबार से पीछे हो गया। कौन है उसका जिम्मेदार? मुसलमान जो है, जिम्मेदार कौन है उसका? कोई भी जिम्मेदार हो, जिम्मेदार कोई भी हो, वो नहीं बोलेंगे। जिम्मेदार यहाँ का सियासी सिस्टम है, यहाँ पे जिम्मेदार जो है, जाहिर सी बात है कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस ने ही सच्चर कमेटी जो है वो बनाई थी डॉक्टर राजेंद्र सच्चर के क़यादत में, और वो रिपोर्ट आई तो उससे पता चला। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिसने किया वो किया, रिपोर्ट आई उसमें 75 रिकमेंडेशन दी गई कि कैसे मुसलमानों को अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उन्हें ऊपर उठाया जाए। अब सुचारिता जी देखिए, ऐसा है कि अगर देश में हमेशा ही मिसाल दी जाती है कि जिस्म का अगर कोई हिस्सा कमजोर हो तो जिस्म जो है स्वस्थ नहीं कहलाता है। ठीक है, तो अगर इस देश में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ की बात करते हैं तो मुसलमानों कैसे पीछे छोड़ने की लोग बात करते हैं, और देश के गृह मंत्री उनकी क्या जिम्मेदारी, वो सिर्फ जो है भाजपा के लीडर नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए। जब मामला जेपीसी में है तो एक गृह मंत्री कैसे इस तरह से बात कर सकते हैं कि हम तो पास बोल ही नहीं सकते, गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है ये। तो संविधान में क्या लिखा है मुमताज जी, जरा वो भी तो बताइए, संविधान में क्या लिखा है? इस चुनाव में बार बार संविधान का जिक्र फिर आ रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया संविधान नहीं पढ़ा है मोदी जी ने, हैं? दुष्यंत जी ये कह रहे हैं, लेकिन संविधान तो ऐसा लग रहा है उसमें लिखा क्या है भाई? धर्म आधारित आरक्षण की तो बात नहीं है। देखिए, संविधान जो वक्फ कानून है ये क्या संविधान से आया है? बताइए समीर जी, जिसको लेकर हर कोई पीछे पड़ गया है इसके पीछे। देखिए, वक्त कानून तो बहुत पहले स्क्रैप हो जाना चाहिए था, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, उस वक्त को हटा ही देना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरिया दिले अमित शाह का बड़ा मन है कि वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ बदलाव करेंगे। 8.5 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा कर लेते हो आप, और किसी भी 1300 एकड़ के गांव पे आप जमीन दावा ठोक देते हो, और सरकार उसको नोटिस भेज देती है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की है, वक्फ की जमीन होने वाली, आप उसका जवाब दीजिए। पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने की आप कोशिश करते हो। और जो अभी प्रवक्ता बता रहे थे मुसलमानों को लेकर, जब मुस्लिम इस देश के साथ जुड़ेगा तो वो विकास करेगा। अगर मुसलमान ये कहेगा कि वक्फ बिल अगर हम पाकिस्तान चले जाते तो लाहौर से लेकर लखनऊ तक पाकिस्तान का हिस्सा होता, अगर वो ये कह देंगे कि आज पाकिस्तान को हम चले जाते तो हिंदुस्तान का क्या हश्र होता। इस देश में रहकर अगर आप जिससे प्यार नहीं करोगे, इस देश के जंगल जमीन से आप प्यार नहीं करोगे, प्रधानमंत्री मोदी के 2047 का जो विकसित भारत है उसका आप समर्थन नहीं करोगे, और आप देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन दोगे, तो आप कैसे विकास करोगे? मुझे लग रहा है मुसलमानों को सीखने की जरूरत है।